मैं यानी अहंकार, अकड़, मिट्टी के गुण। अकड़ जो होती है ना, वो मिट्टी में होती है, यानी मिट्टी कठोर होती है। मिट्टी क्रूर है, कठोर है, मिट्टी कठोर, निर्दयी। पूरी पृथ्वी की संरचना मिट्टी और जल से बनी है। जल का काम है जीवन देना और मिट्टी का काम है मार देना, नष्ट करना। कण कण में बिखेर कर पूरी सभ्यता को ही नष्ट करना और कण कण में बिखेर कर मनुष्य को नष्ट करना। मनुष्य के जीवन में चीख पुकार मचाना, क्योंकि मिट्टी पर चीख पुकार है, खूनी जीवन संघर्ष है। भाषा बोली जाती है बचने के लिए एक दूसरे से। मिट्टी बड़ी क्रूर है, भयानक से भी भयानक से भी भयानक है। खूनी जीवन संघर्ष है। बड़ा जीव छोटे जीव को चीर फाड़ कर खा जाता है। एक जीव को 4-5 जीव चीर फाड़ कर खा जाते हैं। तो मिट्टी भयानक से भी भयानक है, बहुत भयानक है। सिर्फ वो है अखंड ब्रह्मांड को चलाने वाला। वो अनंत अखंड अजर अमर है। वो जिंदा शक्ति है जो खाली है, जो हमें खाली दिखाई दे रहा है, स्पेस, अंतरिक्ष। वही जिंदा शक्ति है। वो जिंदा शक्ति है, जिंदा। वो अनंत है, उसका कोई अंत नहीं है। वो अखंड है, उसे खंड नहीं कर सकते। वो अजर है, वो कभी बूढ़ी नहीं होती है, और वो अमर है। वो जिंदा शक्ति है, जिंदा शक्ति। वही लीला रचती है। वो सारे ये मायावी गोलों को बनाती है, मिटाती है, चलाती है, घुमाती है, अपने अंदर ही ले लेती है। जो ब्लैक होल है ना, वो ब्लैक होल, वो जिंदा शक्ति है। वो पूरा ब्रह्मांड है, वो जिंदा शक्ति है। ये हमें शरीर दिखाई दे रहा है, लेकिन इस शरीर को चलाने वाला वही है, वही है। शरीर को मत देखो, शरीर को चला कौन रहा है? वो ही चला रहा है। वो आकाश तत्व है, अंतरिक्ष तत्व है, वो खाली तत्व है। शरीर पूरी पृथ्वी ही है। मनुष्य को दिख रहा है कि मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं। बिल्कुल नहीं। ये शरीर जो है पूरी पृथ्वी ही है। जैसे ही शरीर से आकाश तत्व निकल जाता है, यानी खाली निकल जाता है, तो ये शरीर जो मिट्टी है, मिट्टी के कीड़े, वो आंखों से मिट्टी दिखाई दे रही है, वो मांसों का ढेर है। और एक एक कण के अंदर वो एक एक कीड़ा है। वो हमारे मन को नोच, आकाश को, हमारे खाली को नोच नोच कर खाता है। शरीर से हम मैं रहेंगे, अकड़ रहेंगे, अहंकार रहेगा, क्रूर रहेंगे, कठोर रहेंगे, मिट्टी की तरह। और हमारे मन में, हमारे मन को मिट्टी के कीड़े खाते रहेंगे, क्योंकि हमने मन को, अपने आकाश को मिट्टी से बांध रखा है। तो हम चिंताग्रस्त रहेंगे, तनाव से भरे रहेंगे, फ्रस्ट्रेशन में रहेंगे। हमारे जीवन में चीख पुकार मची रहेगी, खूनी जीवन संघर्ष मचा रहेगा, भाग दौड़ मची रहेगी। मिट्टी हमें गुलाम बनाकर, चीख पुकार मचाकर, खूनी जीवन संघर्ष मचाकर, हमें गुलाम बनाकर, दौड़ा दौड़ा कर, भगा भगा कर, हमें मिट्टी के अंधे कीड़े के समान मिट्टी में मिला देगी। हम भले ही मानव हैं, लेकिन हमारी सोचने समझने की शक्ति, हमें चलाने वाला वो मिट्टी का कीड़ा है। सोचो, क्योंकि हमने पहले नंबर पर ही मैं बोल दिया, यानी मैं नहीं है मेरे भाइयों, केवल वो है। अरे वो है केवल, मैं कहां से आ गया? ये शरीर जो है पूरी पृथ्वी ही है, पूरी पृथ्वी ही है। हमें माया के हिसाब से लग रहा है कि मैं हूं, नहीं हूं। ये पूरी पृथ्वी ही है। लेकिन इसमें जो प्राण देने वाला, इसको चलाने वाला है, जब नर और मादा आपस में सेक्स करते हैं, सेक्स के मजे लेते हैं, तो उसमें जो बीज डाल देते हैं ना, तो जो बीज है वो जिंदा शक्ति है, वो प्राण पिता है। मनुष्य को जिंदा रखने का काम, उसे जिंदा रखने का काम, उसे चलाने का काम आकाश करता है, अंतरिक्ष करता है, खाली करता है। वो उसे चलाता है, जिसे हम मन कहते हैं, प्राण कहते हैं। प्राण और मन दोनों एक ही है, वो आकाश तो दैट्स इट। आइए, सब कुछ नाम हमने रखा है, आकाश, प्राण, मन, फलाना ढिमका, सब कुछ। केवल वो मौन है, वो खाली है, वो मौन है, वो कुछ भी नहीं है। लेकिन जो कुछ नहीं है वही सब कुछ है। जो कुछ नहीं है वो सब कुछ है। अरे वही तो सारे स्टार प्लैनेट गैलेक्सीज को बनाता, मिटाता, चलाता, घुमाता, सब कुछ वही करता है। लेकिन वो कुछ नहीं है। लेकिन जो कुछ नहीं है वही सब कुछ है। नथिंग इज एवरीथिंग। अनंत अखंड अजर अमर। जो कुछ नहीं है वही सब कुछ है। समझो इसका मतलब। तो जैसे ही हम, जब कुछ नहीं होंगे ना हम, तो हम सब कुछ बन जाएंगे। जब मनुष्य अपने आकाश को, अपने मन को, अपने प्राणों को मिट्टी से बांध के रखता है, तो उसमें मैं आ जाती है, यानी अकड़ आ जाती है। अब वो मिट्टी का अंधा कीड़ा बन जाता है। रे मिट्टी का अंधा कीड़ा, आंखों सिर्फ आंख बनकर रह जाता है, शरीर बनकर रह जाता है, अकड़ से बन जाता है, अहंकार से बढ़ जाता है। अब वो खुद को भूल जाता है कि वो भी एक मात्र छोटा सा जीव है। वो खुद को भूल जाता है, क्योंकि वो अकड़ है, उसमें अहंकार है। उसकी सोचने समझने शक्ति सड़े हुए मांस में पड़े हुए कीड़े जैसी हो जाती है। सोचो,
सड़े हुए मांस में पड़ा हुआ कीड़ा। मनुष्य को बहुत बड़ा गंदा लगता है, बदबूदार कीड़ा, ऐसा नफरत करता है, लेकिन वो खुद वो बन जाता है। मनुष्य अब सड़े हुए मांस में पड़ा हुआ कीड़ा बन जाता है। आंखों से हमें मिट्टी दिखाई दे रही है तो मिट्टी खाने वाला कीड़ा है। अब मनुष्य भी केवल मिट्टी खाने वाला कीड़ा बन जाता है। जब मनुष्य में मैं होती है, अकड़ होती है, अहंकार होता है, मिट्टी के गुण होते हैं, तो वो सड़े हुए मांस में पड़ा हुआ कीड़ा बन जाता है। वो मिट्टी खाने वाला कीड़ा है। आंखों से हमें मिट्टी दिखाई दे रही है, लेकिन मिट्टी नहीं है, वो मांसों का ढेर है। पूरी मिट्टी पर मांसों का ढेर ही ढेर है। तो मनुष्य भी अब पूरा जीवन उसका केवल मिट्टी पर ही केंद्रित रहेगा, वो मांस पर केंद्रित रहेगा। सोचो, किसी को भी देखेगा केवल उसके शरीर को देखेगा, उसके मन को नहीं देखेगा, उसके शरीर को देखेगा। कोई स्त्री मिल जाएगी तो उसके शरीर को देखेगा। वो मांस है, वो आंखों से अंधा, सिर्फ झूठी माया में ही उलझा रहेगा। सत्य से दूर और झूठ में ही फंसा रहेगा, क्योंकि उसने पहले नंबर पर ही अपने प्राण पिता से गद्दारी की है। पूरे इस धरती पर कोई भी गद्दार नहीं है। सभी जीव जंतु, पशु पक्षी, सब के सब सृष्टिकर्ता के नियम से जुड़े हैं। वो बच्चों को पाल पोसते हैं और उन्हें स्वतंत्र छोड़ते हैं। स्वतंत्रता आकाश का प्रतीक है। वो मिट्टी का जल है, अरे वो मिट्टी का जीवन है। सभी जीव जंतु, पशु पक्षी, उनकी संरचना पृथ्वी की संरचना के हिसाब से बनी है। मिट्टी कम है और जल ज्यादा है, तो जो जल है ना, जल जीवन है, तो वो मिट्टी का जीवन है, क्योंकि वो मिट्टी पर रहते हैं, तो वो मिट्टी का जीवन है। इसी कारण से फसलें वगैरह उगती हैं, पेड़ पौधे उग रहे हैं। उनमें अकड़ नहीं होती है, उनमें अहंकार नहीं होता। सिर्फ अपने शरीर को बचाने तक इतना ही अकड़ होती है। अपने शरीर को बचाने, सिर्फ शरीर को बचाए, इतना ही मनुष्य भी अपनी अकड़ रखे। शरीर को बचा ले बस थोड़ा सा। अरे भाई, मनुष्य भी तो कुत्ता, बिल्ली, सुअर, गधा, भेड़, बकरी की तरह एक जीव है, और क्या है, इसके अलावा कुछ नहीं। जैसे कुत्ता है, बिल्ली है, सुअर है, गधा है, भेड़, बकरी, सभी जीव जंतु से कमजोर मनुष्य एक जीव है। क्योंकि मनुष्य का जो जन्म हुआ है वो भाग दौड़ करने के लिए नहीं हुआ है। भाग दौड़ करने का काम सभी जीव जंतु, पशु पक्षी करते हैं। वो प्रकृति को बनाए रखते हैं ताकि मिट्टी का जीवन बना रहे। वो सारा काम करते हैं। मनुष्य का जन्म केवल अनंत अखंड अजर अमर बनने के लिए हुआ है, बड़ा बनने के लिए हुआ है। बड़ा भी इतना बड़ा, इतना बड़ा, इतना बड़ा कि उसे खुद नहीं पता वो कितना बड़ा बनेगा। जब मनुष्य अपने आकाश को अपनी मिट्टी से बांध के रखता है, अपने शरीर की टट्टी, क्योंकि शरीर ये मिट्टी क्या है, अपनी टट्टी है, शरीर की टट्टी है। जब ये मनुष्य कोई भी पोटी करता है, हंगता है, टट्टी करता है, तो वो सूख कर मिट्टी बन जाती है। तो मनुष्य अपने आकाश को मिट्टी से बांध के रखता है, तो वो जीवन भर मिट्टी इकट्ठी करने के लिए मिट्टी के माध्यम से बड़ा बनना चाहता है। मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास बंगला है, मेरे पास माँ है, मेरे पास फूफी है, मेरे पास चाची है, मेरे पास मेरे बच्चे हैं, फलाना ढिमका है। पूरे जीवन भर भागता रहता है। उसके जीवन में भाग दौड़ मची रहती है, चीख पुकार मची रहती है, खूनी जीवन संघर्ष मचा रहता है। उसके जीवन में चीख पुकार मची रहती है। वो भागता रहता है, केवल भागता रहता है, इस शरीर से भागता रहता है। मेरे पास 5 फैक्ट्री है, 10 फैक्ट्री है, मेरे पास 15 फैक्ट्री है, आई एम इंडस्ट्रियलिस्ट, आई एम ट्रिलियनर, बिलियनर, फलाना ढिमकाना, मैं ये हूं, मैं ये हूं, मैं ये हूं। क्योंकि उसमें मैं है। क्या है उसमें? मैं है। मैं कलेक्टर हूं, मैं मिनिस्टर हूं, मैं फिनिस्टर हूं, मैं प्रधानमंत्री हूं, मैं राष्ट्रपति हूं, मैं ये हूं, मैं ये हूं, मैं ये हूं, मैं मेरे पास ये है। कि उसमें अकड़ है, उसमें अहंकार है। पूरे जीवन भर वो भागता रहता है, केवल भागता रहता है। वो स्वयं को भूल जाता है कि वो भी एक कुत्ते, बिल्ली, सुअर, गधे की तरह की जीव है। मनुष्य एक छोटा सा जीव है, लेकिन वो बस उसमें मैं है ना, मैं तो मिट्टी उसे, क्योंकि उसमें मैं है। और पूरे ब्रह्मांड में मैं किसी के नहीं है, सभी को सिर्फ वो चला रहा है। सारे स्टार, प्लैनेट, गैलेक्सीज, ट्रिलियन ऑफ गैलेक्सीज को एक नियम के हिसाब से वो चला रहा है। और मनुष्य में जो प्राण देने वाला है, केवल वो है। वो प्राण पिता है, वो जगत पिता है, वो अनंत अखंड अजर अमर है, केवल वो है। इस शरीर में प्राण देने का काम वो करता है। और ये शरीर पूरी पृथ्वी ही है, तो पृथ्वी को भी वो बनाया। अरे सब कुछ केवल वो है, उसके अलावा कुछ नहीं है। वो एक है। सारी पृथ्वी, सारे स्टार, प्लैनेट, गैलेक्सी सबको बनाता है अपने नियम के हिसाब से। सबको खा जाता है, सबको बनाता है, सबको वो लीला रचता है। ये सब मायावी गोले, वो मायावी गोले रचता है, वो मायावी लीला रचता है। तो मनुष्य इस धरती पर जीवन रचा है, सभ्यता पैदा करता है बार बार। वो केवल वो है, उसके अलावा कोई नहीं है, उसके अलावा कोई हो ही नहीं सकता। केवल वो है। अरे इस शरीर को चलाने वाला वो है यार। ये शरीर भी उसका है, सब कुछ उसका है। सांस उसकी है, हवा उसकी है, पानी उसका है, जल उसका है, मिट्टी उसकी है। और इसमें जो प्राण सबसे कीमती, जिससे शरीर चल रहा है हमारा,
जो प्राण देने वाला है वो भी वो है। सोचो, सब कुछ उसका है, केवल वो है, उसके अलावा कोई नहीं है। जब मनुष्य में मैं होती है तो सबसे पहले क्या करता है कि उसने पहले नंबर पर ही गद्दारी की। वो गद्दार एक नंबर का, अपने प्राण पिता से, जिसका प्राण लेकर चल रहा है, उससे ही उसने गद्दारी की है। अरे मिट्टी में मिट्टी मिल रही है तेरी दुष्ट नीच। मिट्टी में कुछ भी खाता है तो मिट्टी में मिट्टी मिलाता है, कुछ भी पानी पीना है तो पानी में पानी मिल रहा है तेरा। शरीर की गर्मी गर्मी से मिल रही है, और हवा के बिना तो 2 मिनट नहीं रह सकता। हवा के बिना मनुष्य 2 मिनट नहीं रह सकता। हवा नाक बंद करके दिखा। लेकिन प्राण जो हवा से भी कहीं कहीं, क्योंकि मिट्टी जल अग्नि वायु तो सब झूठे हैं, अरे वो तो अपना प्राण डालता है इसमें, इस शरीर में, इस 2 कोड़े के टट्टी पिसाब के शरीर में वो अपना प्राण डालता है। वो खुद इसमें अपना प्राण डालता है। सोचो, वो जगत पिता है। अरे वो अनंत अखंड अचर अमर है। वो अपना प्राण इसमें डालता है, इसलिए हम चल रहे हैं, जी रहे हैं, बोल रहे हैं, खा रहे हैं। इसमें प्राण, वो प्राण पिता है, वो जगत पिता है, वो खाली है, वो आकाश है, वो शून्य है। इसमें प्राण डालता है वो, जिसे हम मन बोलते हैं। प्राण और मन दोनों एक ही है, इसलिए हम जिंदा हैं। तो इस शरीर को जिंदा करने का काम वो करता है। तो मैं जब आती है मनुष्य में, तो मनुष्य अपने मन को मिट्टी से बांध के रखता है, और वो अंधा कीड़ा बन जाता है, सड़े हुए मांस में पड़ा हुआ कीड़ा बन जाता है। उसने पहले नंबर पर ही प्राण पिता से गद्दारी की, क्योंकि उसने अपने मन को खाली नहीं रखा है। प्राण पिता खाली है, आकाश खाली है, कुछ नहीं है। तो मनुष्य भी अपने मन को पूरी तरह से खाली रखे, निर्विचार रखे, मन में किसी को भी बसा के ना रखे, किसी को भी बसा के ना रखे, पूरी तरह से खाली रखे। जब मनुष्य अपने मन को पूरी तरह से खाली रखेगा, तो वो जो खाली है वो मनुष्य के मन में सब कुछ भर देगा, टोटल सब कुछ भर देगा। लेकिन मनुष्य खाली तो रखे अपने मन को, अपने मन का मालिक बने। अरे मन किसी को ना दे। तन तो झूठा है, तन तो मिट्टी ही है, गंदा है, एकदम गंदा। लेकिन इसको चलाने वाला जो मन है वही ईश्वर है, वही देवता है, वही अल्लाह, खुदा, गॉड, रब है। वो आकाश तो है रे, वो उसका है। अरे जो पूरा ब्रह्मांड रचता है, जिसके सामने धरती धूल के कण के समान है, छोटी सी टींगड़ी सी है। अरे उसके बच्चे के सामने छोटी सी है, तो वो तो मेरा बाप है। उसके सामने पूरी धरती, सारे स्टार, प्लैनेट, गैलेक्सीज टींगड़ी सी है, धूल के कण के समान है। वो इतना बड़ा है, उसका पता ही नहीं हो कितना बड़ा है। अरे वो ईश्वर है, वो अल्लाह है, खुदा, गॉड, रब है। वो इतना अनंत अखंड अजर अमर है, उसके सामने सब छोटा है। जब मनुष्य में मैं होती है, मैं, तो मैं से ही मेरा पैदा होता है, क्योंकि पहले नंबर पर ही उसने मैं लेके आ गया, जगत पिता से गद्दारी की है। अब उसने अपने मन को मिट्टी से बांध दिया। बंधन पूरे ब्रह्मांड में किसी चीज को बांध नहीं सकते, किसी चीज को बांध नहीं सकते। कोई रुकी हुई नहीं है, सब चल रही है, चलयमान है पूरे ब्रह्मांड में। यही उसका नियम है। ब्रह्मांड में किसी चीज को बांध नहीं सकते, और मनुष्य ने अपने मन को ही बांध रखा है मिट्टी से। दुष्ट प्राण उसका ले रखा है, प्राण पिता का प्राण ले रखा है, उसका मन ले रखा है, और उस अपने मन को, अपने प्राणों को अपने टट्टी से बांध रखा है, अपनी मिट्टी से बांध रखा है। हरामजादा, हरामी कहीं का, गद्दार, बेईमान। वो पहले नंबर पर ही क्या करेगा, क्योंकि वो अंधा कीड़ा बन चुका है। मैं है उसमें, अकड़ है, अहंकार से भरा हुआ है। अब वो अंधा कीड़ा, सड़े हुए मांस में पड़ा हुआ कीड़ा बन चुका है, क्योंकि उसने पहले नंबर पर ही प्राण पिता से गद्दारी की है। वो गद्दार है, बेईमान है। अब वो क्या करेगा, अब वो सबसे पहले, क्योंकि वो मिट्टी का अंधा कीड़ा बन चुका है, मिट्टी का अंधा कीड़ा, सड़े हुए मांस में पड़ा हुआ अंधा कीड़ा बन चुका है, मांस खाने वाला कीड़ा, मिट्टी खाने वाला कीड़ा। अब केवल वो मिट्टी पर ही उसका पूरा जीवन केंद्रित है, पूरा जीवन, और मिट्टी पर चीख पुकार है। खूनी जीवन संघर्ष है, जबरदस्त खूनी जीवन संघर्ष है। मिट्टी पर भाषा बोली जाती है ताकि जीव एक दूसरे से बच सके। अब उसका जीवन ऐसा होगा, क्योंकि उसने प्राण पिता के साथ ही गद्दारी की है। तो मिट्टी का काम है सर्वनाश करना। प्राण पिता ने मिट्टी का काम रखा है, जैसे ऐसे मनुष्य का सर्वनाश कर मिट्टी, जो मेरा मन लेकर चल रहा है, जिसमें मैंने प्राण डाले हैं, और वो मेरा ही नहीं है, तो ऐसे मनुष्य का सर्वनाश कर। मिट्टी गद्दार को, जो प्राण पिता से गद्दारी की है ना, उस मनुष्य ने, अब मिट्टी देखो उसको क्या करती है। और वो पहले नंबर पर ढूंढता है, क्योंकि उसने अपने प्राणों को ही मिट्टी में बिखेर दिया, प्राणहीन हो गया। जैसे ही मनुष्य अपने मन को मिट्टी से बांधता है, तो वो प्राणहीन हो जाता है, यानी खुद की नजरों में मरा हुआ, खुद की नजरों में गिरा हुआ, वो मर गया है। खुद की नजरों में अपने मन को ही उसने मार दिया, क्योंकि उसने बांध लिया, मिट्टी से बांध लिया। अब वो प्राणहीन हो गया। अब प्राणहीन मनुष्य बड़ा बनना चाहता है, क्योंकि ओबसली बात है,
शरीर को चलाने वाला आकाश है, वो अनंत अखंड अजर अमर है। अब मनुष्य भी अनंत अखंड अजर अमर बनना चाहता है, बड़ा ही बनना चाहता है, लेकिन वो क्या करेगा? अब वो मिट्टी के माध्यम से बड़ा बनेगा। देखो, क्योंकि मनुष्य को चलाने वाला आकाश है भाई, इस शरीर को चलाने वाला आकाश तो है। वो आकाश वो खाली है, वो शून्य है, वो अनंत अखंड अजर अमर है, वो बहुत बड़ा है। अरे इतना बड़ा है, वो इतना बड़ा है, इतना बड़ा है, पता ही नहीं कितना बड़ा है। अब मनुष्य भी बड़ा बनना चाहेगा, क्योंकि प्राणहीन मनुष्य अब मिट्टी के माध्यम से बड़ा बनना चाहेगा, क्योंकि उसने अपने प्राणों को, अपने आकाश तत्व को, जो अनंत अखंड, जो सबसे बड़ा है, विराट विशाल है, उसने अपने विराट विशाल को, अपने अनंत को मिट्टी से बांध रखा है, तो मिट्टी के माध्यम से बड़ा बनना चाहेगा प्राणहीन मनुष्य। अब क्या करेगा? स्त्री, क्योंकि मिट्टी है तो बसली बात है, सभी को प्रकृति का नियम है, प्रकृति पुरुष, बीज डालो प्रकृति उत्पत्ति, ये तो है, तो वो मादा देखेगा, है ना? या मादा भी देखो, उससे पहले भी कुछ बनना चाहेगा। छोटी मोटी जो मनुष्य ने निर्माण के लिए, वो बड़ा बनना चाहेगा, गुलामी करेगा, एक दूसरे की गुलामी करेगा। क्योंकि जो मनुष्य जब शरीर बन जाता है, जब मिट्टी बन जाता है, तो मिट्टी कण कण में बिखरी हुई है, तो कण कण में बिखरा हुआ है, प्राणहीन है, जिंदा लाश है खुद की नजरों में। अब वो दूसरों की नजरों में बड़ा बनना चाहेगा। उसे जरूरत है किसी की सहारे की जरूरत है, क्योंकि वो प्राणहीन है, मरा हुआ है। अब उसे सहारे की जरूरत है कि उसकी मानसिकता देखो कैसी है, क्योंकि मिट्टी का अंधा कीड़ा कैसा होता है, सड़े हुए मांस में पड़ा हुआ कीड़ा कैसा होता है, तो मनुष्य ऐसा बन जाता है, प्राणहीन मनुष्य ऐसे बन जाता है। मुझे कोई संभाले, अरे यार बुढ़ापे में मुझे कौन संभालेगा? शरीर बन जाता है, शरीर, मरा हुआ शरीर, जिंदा लाश, अरे मरा हुआ। प्राण पिता से गद्दार, प्राण पिता से गद्दारी करने वाला मनुष्य मरा हुआ बन जाता है, मर जाता है, खुद की नजरों में मर जाता है, जिंदा लाश। मुझे कौन संभालेगा? मेरे बुढ़ापे में लाठी कौन होगी? अरे मुझे कौन संभालेगा? मेरा वंश कैसे चलेगा? प्राणहीन मनुष्य ऐसा बन जाता है। अब इतनी खतरनाक मिट्टी पर जहां चीख पुकार है, खूनी जीवन संघर्ष, अरे इतनी भयानक मिट्टी पर वो क्या करेगा? सबसे क्रूरता वाला, क्योंकि वो कठोर है, पत्थर दिल बन चुका है, अपने प्राणों को उसने पत्थर से बांध रखा है, मिट्टी से बांध रखा है, कण कण बिखरा हुआ प्राणहीन है, पत्थर बन गया, पूरी तरह से पत्थर बन गया, क्रूर कठोर बन गया। अब वो क्या करेगा? इस खूनी जीवन संघर्ष वाली मिट्टी पर, इतनी चीख पुकार, इतनी भयानक मिट्टी पर बच्चे पैदा करेगा। बच्चे पैदा करेगा क्यों? क्योंकि वो बड़ा बनना चाहता है ना, बड़ा बनना चाहता है। किसकी नजरों में बड़ा बने? अरे खुद की नजरों में मरा हुआ प्राणहीन मनुष्य जो प्राण पिता से गद्दारी की है, अब वो बड़ा बनना चाहता है, नीच दुष्ट। अब किसकी नजरों में बड़ा बनेगा? बच्चा पैदा करेगा। इस खूनी जीवन संघर्ष मिट्टी पर बच्चा पैदा करेगा, और बच्चे की नजरों में वो बड़ा बनना चाहेगा। देखो, प्राण पिता के खिलाफ, जगत पिता के खिलाफ, जो अनंत अखंड अजर अमर है, उसके खिलाफ उस बच्चे के निर्मल सरल तरल बच्चे के मन में जहर भरेगा। वो बच्चा प्राण पिता का है, उस बच्चे में प्राण देने वाला, प्राण देने वाला प्राण पिता है, जगत पिता है, वो अनंत अखंड अजर अमर है। सारे स्टार प्लैनेट गैलेक्सीज को एक नियम के हिसाब से चला रहा है, वो बनाता है, वो मिटाता है, वो सब कुछ वो ही है। प्राणहीन मनुष्य बच्चा पैदा करेगा, और उस बच्चे के मन में सरल तरल निर्मल बच्चे के मन में जहर भरेगा, प्राण पिता के खिलाफ, जो अनंत अखंड अजर अमर है, जो सबका बाप है, जो पूरा ब्रह्मांड चला रहा है, उसके खिलाफ उस बच्चे के मन में जहर भरेगा कि मैं तेरा बाप हूं, मैं तेरी मां हूं, मैंने तुझे पैदा किया है, और मैं ही तेरा सब कुछ सृष्टि करता हूं। माँ बाप भगवान होते हैं। उस बच्चे के मन में जहर भरेगा प्राण पिता के खिलाफ। प्राण देने वाला वो है, केवल वो है, और उस बच्चे के खिलाफ, उस बच्चे के मन में गद्दार, प्राण पिता के खिलाफ गद्दारी करने वाला गद्दार मनुष्य, उस बच्चे के मन में जहर भरेगा कि मैं तेरा मां हूं, मैं तेरी बाप हूं, मैं मतलब मैं हूं। प्राण देने वाला वो है, प्राण देने वाला, उस बच्चे में प्राण देने वाला वो है, और प्राण पिता के खिलाफ जहर भरेगा कि मैं तेरा मां हूं, और मैं तेरा बाप हूं, क्योंकि मैंने तुझे पैदा किया है सेक्स के मजे ले लेके, मैंने तुझे पैदा किया है प्राणहीन मनुष्य, और मैं तेरा माँ बाप हूं। माँ बाप भगवान होता है, वो कोई नहीं है। जो प्राण देने वाला है वो कुछ नहीं है, लेकिन जो पैदा करने वाले हैं, जो सेक्स के मजे लेकर मजे मजे में पैदा करने वाले हैं, वो क्या है? वो भगवान है, वो सृष्टि करता है। माँ बाप भगवान होते हैं। ये तो सच है कि भगवान है,
है ना। अरे क्या क्या प्राणहीन मनुष्य ने क्या लीला रच ली। प्राण पिता के खिलाफ, जो जगत पिता है उसके खिलाफ कितना जहर भर दिया बच्चों के मन में कि हमने तुम्हें पैदा किया है और हम तुम्हारे माँ बाप हैं। प्राणहीन मनुष्य, गद्दार, प्राण पिता का गद्दार। बच्चों को पालने पोसने में, क्योंकि उसने, मैं है ना, मैं तेरा भगवान हूँ, सृष्टि करता हूँ, मैंने तुझे पैदा किया है ना, तो उनको पालने पोसने में जीवन भर भागता रहेगा। क्योंकि मैं है ना, भागता रहेगा इधर से उधर भागता रहेगा। उसके जीवन में चीख पुकार मची रहेगी, खूनी जीवन संघर्ष मचा रहेगा, चीख पुकार मची रहेगी, दौड़ भाग मची रहेगी। भाग रहा है मेरी फैक्ट्री, मेरी जमीन, मेरी इंडस्ट्रीज, मेरी दौलत शोहरत, मेरी प्रॉपर्टी, मेरी ये, मेरी, मैं और मेरा, 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 मेरे रिश्ते नाते, मेरे ये। प्राणहीन मनुष्य ने, कण कण में बिखरे हुए मनुष्य ने पूरी पृथ्वी को अपनी तरह से ही ढाल लिया। सब कुछ अपनी तरह से बना हुआ, अहंकार से भरा हुआ मनुष्य पूरी तरह से पूरी पृथ्वी को अपनी तरह से बना लिया। विषय वस्तु रिश्तों का पूरा पहाड़ खड़ा कर लिया। कण कण बिखरे हुए मनुष्य ने अपनी ही स्टडी बना ली, अपनी ही लीला रच ली, अपनी पूरी की पूरी लीला ही रच ली मनुष्य ने। प्राणहीन मनुष्य ने, जिसका प्राण लेकर चल रहे हैं, उस सबको भूल चुके हैं मनुष्य, सब कुछ भूल चुके हैं कि वो भी कोई है। मिट्टी के माध्यम से वो बड़ा बनना चाहेगा। प्राणहीन मनुष्य तोड़ता रहेगा, भागता रहेगा, तोड़ता रहेगा, भागता रहेगा, ची पा पी, ये उधर, खुद को भूला पड़ा है कि वो भी एक कुत्ते, बिल्ली, सुअर, गधे, भेड़, बकरी की तरह एक छोटा सा जीव है। खुद को भूला पड़ा है, पूरी तरह से भूला पड़ा है, पूरी तरह से भूला पड़ा है कि वो भी एक जीव है। अहंकार से भरा हुआ है, मैं और मेरा से। प्राण उसका लेके चल रहा है, लेकिन पत्थर बना हुआ है, क्रूर बना हुआ है, अहंकार से भरा हुआ है, मैं और मेरा। गद्दार, बेईमान, सड़े हुए मांस में पड़ा हुआ कीड़ा। तो घोड़ी का मिट्टी का अंधा कीड़ा प्राण पिता से गद्दारी करता है, पूरी गद्दारी करता है, अपने सब कुछ माया जाल रच लिया, प्राण उसका लेके चल रहा है और सब कुछ भूल चुका पूरी तरह से कि वो भी कोई है। इस शरीर में प्राण देने का काम वो करता है, जगत पिता करता है, अरे ईश्वर अल्लाह करता है, खुदा गोड रब करता है। इस शरीर में, इस तो कोड़ी के टट्टी पेशाब के शरीर में प्राण देता है, वो इसको चलाता है, जिसे हम मन कहते हैं। और प्राणहीन मनुष्य खुद ही सृष्टिकर्ता बना हुआ है, बच्चों का भगवान। भगवान कि मैंने तुझे पैदा किया है सेक्स के मजे ले लेके, मैंने तुझे पैदा किया है बच्चे, मैं तेरा भगवान हूं, सृष्टिकर्ता हूं। कितना अहंकार से भरा हुआ है प्राणहीन मनुष्य, तो कुड़ी का सड़े हुए मांस में पड़ा हुआ कीड़ा। बड़ा बनना चाहता है, बड़ा। प्राण पिता से नहीं मिलेगा, जिसका आकाश लेके बैठा है, जिसका मन लेकर बैठा है, उससे नहीं मिलेगा, अपने मन का मालिक नहीं बनेगा। लेकिन क्या करेगा, बड़ा बनेगा। प्राणहीन मनुष्य पूरी पृथ्वी को तहस नहस बड़ा करने में पूरी पृथ्वी को तहस नहस करेगा, सभी जीव जंतु को मारेगा, सभी पेड़ पौधों को नष्ट करेगा। प्राणहीन मनुष्य पूरी पृथ्वी को तहस नहस कर देगा बड़ा बनने के लिए। लेकिन प्राण पिता से नहीं मिलेगा, जिसका प्राण लेकर बैठा है उससे नहीं मिलेगा, उससे नहीं मिलेगा। मन का मालिक नहीं बनेगा, अपने मन का मालिक नहीं बनेगा, लेकिन बस क्या करेगा, जो जीवन भर भाग दौड़, चीख पुकार, भागता रहेगा, दौड़ता रहेगा, बड़ा बनने के चक्कर में पूरे जीवन भर बच्चे पैदा करेगा। इस चीख पुकार, खूनी जीवन संघर्ष वाली मिट्टी पर सबसे बड़ा क्रूरता वाला काम है बच्चे पैदा करना। उन बच्चों को पालने पोसने में, क्योंकि मेरा मेरा है ना, तो उनको पालने पोसने में जीवन भर भागता रहेगा। अहंकार से भरा हुआ मैं और मेरा से दुष्ट तो कोड़ी का मिट्टी का अंधा कीड़ा पूरी पृथ्वी को तबाह करेगा, सबको मार डालेगा। जो आकाश के बच्चे हैं, जो निष्काम कर्मी है, सभी जीव जंतु पशु पक्षी, अरे वो निष्काम कर्मी है, वो अनंत के बच्चे हैं। बच्चों को पाल पोस कर, क्योंकि मिट्टी पर खूनी जीवन संघर्ष है, तो बच्चों को पाल पोस कर स्वतंत्र छोड़ देते हैं। कितने महान है वो, स्वतंत्र छोड़ते हैं, क्योंकि स्वतंत्रता आकाश का प्रतीक है, खुलापन, खालीपन। वो ईश्वर को हवाले छोड़ देते हैं बच्चों को, सभी पशु पक्षी जीव जंतु, ताकि मिट्टी पर मनुष्य जिंदा रहे। अरे मनुष्य के लिए ही वो सब जीव जंतु है, वो मिट्टी का जीवन है रे, ताकि मनुष्य जिंदा रहे। मनुष्य के लिए लीला रची कि मनुष्य तू बड़ा बन, तू इतना बड़ा बन कि तू मुझ में ही आ जा। प्राणहीन मनुष्य पूरी पृथ्वी को तहस नहस कर दिया, अपनी जनसंख्या सब कुछ फैला ली, इतने कुत्ते नहीं बचे, बंदर, सब कुछ नष्ट कर दिया उसने। 1,000 करोड़
संख्या मैं बोल रहा हूं जो मनुष्य ने रचित की है, इतने पूरी धरती पर, उससे भी ज्यादा, कहीं ज्यादा पूरी पृथ्वी पर मनुष्य ही मनुष्य हो गए, दानव, प्राणहीन, मिट्टी के अंधे कीड़े हो गए। बड़ा बनने के चक्कर में पूरी तहस नहस कर दी। अब मिट्टी क्रूर हो रही है, कठोर हो रही है। अरे खुद को बदल, खुद से प्रेम कर, खुद से प्रेम कर, खुद के अहंकार को हरा, खुद के मैं को निकाल, अपने मन को मिट्टी से दूर कर रहे। अरे मिट्टी कठोर है, क्रूर है। तू बड़ा है, तू आकाश है, तू स्वयं में आकाश है, तू इतना बड़ा है तुझे खुद नहीं पता होगा तू कितना बड़ा है। तू स्वयं अनंत अखंड अजर अमर है। तू मिट्टी से स्वयं को दूर कर, अपनी मैं निकाल, अपनी मैं निकाल और मेरा निकाल। मेरा तो निकल जाएगा, अपनी मैं निकाल। मैं मिट्टी है। जब मनुष्य अपनी मैं होती है तो अपने मन को, अपने आकाश को मिट्टी से बांध के रखता है वो। अरे तू बड़ा है, तू आकाश का बच्चा है, तू प्राण पिता का बेटा है, तू अपने बाप का बेटा है। अपनी मैं को निकाल, मार गारों पर तेज तेज थप्पड़, इसको मार दे शरीर को। अरे वैसे भी मरेगा तो पॉजिटिव साफ करे, मृत्यु होगी ना, इस शरीर की मृत्यु होती है ना, तो मरने से पहले इतने गालों पर थप्पड़ मार, रोजाना 100, 200, 300, 400 मार डाल इस शरीर को। तेरा मन, तेरा आकाश तो मिट्टी को छोड़कर जल में आ जाएगा। जल जीवन देता है, जल एक है, सरल है, तरल है, निर्मल है। अब जल तुझे सूर्य के पास भेज देगा, सूर्य तुझे तन मन में बांट देगा, तुझे मन का मालिक बना देगा। सूर्य वायु के पास भेज देगा, वायु तुझे पूरी पृथ्वी बना देगी, एक बना देगी। अब वायु आकाश से जुड़कर रहती है तो तू भी अब प्राण पिता से जुड़ जाएगा, अपने बाप से जुड़ जाएगा, जिसने तुझ में प्राण डाल रखा है, अपने बाप से जुड़ जाएगा। अब तू इतना बड़ा, इतना विराट, विशाल हो जाएगा, कानों में तेरे ब्रह्मांड की आवाज आने लग जाएगी। तू निष्काम कर्मी बन जाएगा, जैसे सभी जीव जंतु पशु पक्षी हैं। तू इतना बड़ा, इतना बड़ा, इतना बड़ा, तुझे एक एक चीज सत्य दिखाई देगी कि मैं कितना बड़ा हूं। अरे मैं तो अनंत अखंड अजर अमर हूं, इस शरीर मेरा बंदर से भी कमजोर है। मैं तो स्वयं अनंत अखंड हूं, मैं इतना बड़ा हूं, मुझे मैं खुद ही नहीं पता मुझे कितना बड़ा है। अरे चलेगा तो ऐसा लगेगा जैसे धरती धूल के कण के समान है। सारे स्टार, प्लैनेट, गैलेक्सी तुझे सब छोटा लगेगा। तू इतना बड़ा है, तू इतना बड़ा है क्योंकि तू आकाश का बेटा है मेरे भाई, तू आकाश का बेटा है। अरे आकाश का बेटा है तू, आकाश कितना बड़ा है, अनंत अखंड अजर अमर। तू ईश्वर का बेटा है, तू अल्लाह का बेटा है। अल्लाह कितना बड़ा है, वो पूरा आकाश है, उसी का नाम अल्लाह है, खुदा है, गॉड है, रब है, राम है, श्याम है, सारे नाम उसी के हैं। तू इतना बड़ा है। अपने मन को मिट्टी से दूर कर। पूरी तहस नहस कर दिया बड़ा बनने के चक्कर में प्राणहीन लोगों ने। पूरी पृथ्वी को, खुद को ही मार डाला, अपने जीवन को ही नष्ट कर दिया उसने। अब क्या करेगा? सारा रिकॉर्ड जो भी तूने कर्म किया ना मनुष्य, तूने प्राणहीन मनुष्य जितने बच्चे पैदा किए, क्योंकि कहानी शुरू हुई थी मैं और मेरा से, बच्चे पैदा करने से, है ना। जितने ज्यादा मनुष्य पैदा होंगे तभी तो पूरी सृष्टि का विनाश होगा। कहानी शुरू थी मैं और मेरा से, और इस पूरे ब्रह्मांड में ना मैं है ना मेरा है, केवल वो है। पूरी पृथ्वी को तहस नहस कर दिया। अब मिट्टी खुद ही अपने जीवन को नष्ट कर रही है। सोचो, मिट्टी क्रूर हो रही है, भयानक हो रही है, और सभी जीव जंतु को पागल करके मार रहे हैं, क्योंकि उनमें मिट्टी और जल के गुण है पूरी पृथ्वी की संरचना के हिसाब से। जल ज्यादा है, मिट्टी कम है, जीवन ज्यादा है और नष्ट करने वाले गुण कम है। वो बंदर क्रूर हो रहे हैं, बंदर क्रूर हो रहे हैं, कुत्ते क्रूर हो रहे हैं, उनका बैलेंस बिगड़ चुका है। वो एक दूसरे को नोच खास कर मर रहे हैं। मिट्टी उन्हें मार डालेगी। अब पूरी पृथ्वी पर केवल दो ही जीव रहेंगे। मनुष्य भी क्रूर हो रहे हैं, मनुष्य रहेंगे और साथ में मिट्टी के अंधे कीड़े, मिट्टी के अंधे कीड़े रहेंगे। और कहां से कहानी सुनी थी? मैं और मेरा बच्चे पैदा करने से कहानी सुनी थी ना। अब जिस स्त्री ने जितने बच्चे पैदा किए, जिस स्त्री पुरुष ने मिलकर जितने बच्चे पैदा किए, रिकॉर्ड सारा पृथ्वी। मत सोचना कभी भी, अरे उसका नियम ही जबरदस्त अटल है। पूरे शरीर मरता है, मन तो चिपक जाता है मिट्टी से। जिस स्त्री पुरुष ने जितने बच्चे मैं और मेरा के चक्कर में जितने बच्चे पैदा किए ना, कहानी यहाँ से ऐसे 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 हुई थी। अब उतने ही बच्चों को वो खाएंगे, उतने ही बच्चों को पैदा कर खाएंगे। सोचो, स्त्री हर बच्चे को खाएगी, क्योंकि पैदा करने वाले सबसे बड़ी दोषी वही है। अरे पहले निष्काम कर्मी बनती, पहले प्रेमी और ज्ञानी बनती, उसके बाद में बच्चा पैदा करती। पहले प्रेमी और ज्ञानी बनती, पहले प्राण पिता से जुड़ती, सत्य से जुड़ती, सत्य सत्य देखती, उसके बाद में बच्चा पैदा करती। पहले क्यों कर दिया? पहले प्रकृति के नियम से जुड़ती, सत्य के नियम से। निष्काम कर्मी बनती, निस्वार्थ कार्य करती, प्रेमी और ज्ञानी बनती, क्योंकि मनुष्य का जन्म इस धरती पर प्रेमी और ज्ञानी बनने के लिए हुआ है। तो पहले प्रेमी और ज्ञानी बनती, उसके बाद में बच्चा पैदा करती। उससे पहले क्यों कर दिया? अब वही स्त्री जिसने मैं और मेरा के चक्कर में जिसने बच्चे पैदा किए थे, स्त्री पुरुष मिलकर बच्चे पैदा करेंगे, सरल तरल निर्मल बच्चे, और बच्चों को खाएंगे, छोटे छोटे बच्चों को खाएंगे। सोचो, पैदा करते ही उस बच्चों को खाएंगे। और बच्चा जल का पात्र होता है, क्योंकि गर्भाशय जो होता है जल का पात्र होता है। बच्चा जल में जन्म लेकर मुक्त होगा। कहानी शुरू हुई थी मैं और मेरा से, और कहानी एंड होगी मैं और मेरा को खाने से। बच्चों को खाएंगे। जिस स्त्री ने जितने बच्चे पैदा किए, सबका रिकॉर्ड मिट्टी रख रही है, क्योंकि प्राण देने का काम प्राण पिता करता है, और सबका रिकॉर्ड लेखा जोखा मिट्टी, कर्मों का लेखा जोखा मिट्टी लिखती है। मिट्टी कर रही है, क्योंकि मिट्टी में ही जो शरीर मर जाता है, शरीर जो प्राण है ना इसमें, वो मिट्टी से चिपका हुआ है।
सबका लेखा जोखा मिट्टी रख रही है। तो जिस स्त्री ने जितने बच्चे पैदा किए थे उतने ही बच्चे वो खाएगी। ये है तुम्हारा मैं और मेरा। निकल गया तुम्हारा मैं और मेरा, निकल जाएगा, बहुत कम समय बचा है। मिट्टी क्रूर हो रही है, मनुष्य को भी अहंकार से भर रही है, मनुष्य भी क्रूर हो रहा है। वो मिट्टी के प्रति और ज्यादा आकर्षित हो रहा है, और ज्यादा आकर्षित हो रहा है मिट्टी के प्रति। जबरदस्त खुदाई कर रहा है, कंस्ट्रक्शन काम कर रहा है, क्योंकि मिट्टी उसे जबरदस्त क्रूर बना देगी। एकमात्र इस धरती पर मनुष्य ही ऐसा जीव है जिसमें पूरे के पूरे मिट्टी के गुण है, और किसी जीव में भी नहीं है। धरती पर दो ही जीव रहेंगे, मिट्टी, मनुष्य, और साथ में मनुष्य के फेवरेट, मनुष्य के जैसे ही मिट्टी के अंधे कीड़े। प्राणहीन मनुष्य रहेंगे और साथ में वो मिट्टी के अंधे कीड़े, सड़े हुए मांस में पड़े हुए कीड़े रहेंगे, कि दोनों एक ही हैं, दोनों भाई हैं वो। क्योंकि मनुष्य भले ही शरीर दिख रहा है, लेकिन उसकी सोचने समझने शक्ति मिट्टी के अंधे कीड़े के समान है। अब एक दूसरे को मार काट कर खाएंगे। जबरदस्त तबाही मचने वाली है रे, इतनी तबाही पूछो मत, खून खराबा इतना जबरदस्त पूछो मत। जिस स्त्री पुरुष ने जितने बच्चे पैदा किए उतने ही बच्चों को वो खाएगी, पूरी तरह से खाएगी, क्योंकि स्त्री स्वयं पूरी धरती है, तो और भी ज्यादा कठोर है। कोई नहीं बचने वाला, एक सिंगल इंसान नहीं बचेगा इस पूरी पृथ्वी पर जिसने जो मनुष्य प्रेमी और ज्ञानी बना था, प्रेमी और ज्ञानी बनता, उसके बाद में बच्चे पैदा करता, तो बच्चों को स्वतंत्र छोड़ता, वो उसके हवाले छोड़ता, ना मैं बोलता ना मेरा बोलता। जब मनुष्य प्रेमी ज्ञानी बनता है तो उसका मैं और मेरा पूरी तरह समाप्त हो जाता है। लेकिन जो प्राणहीन मनुष्य होता है, कठोर, जो प्राण पिता से गद्दारी करता है, तो उसका मैं और मेरा होता है। तो पहले नंबर पर ही उसने प्राण पिता से गद्दारी कर बच्चे पैदा किए पूरी पृथ्वी को, और जो अनंत के बच्चा है, जो ईश्वर के बच्चा है, उन सबको मार डाला, किसी को नहीं छोड़ा, उनकी बातें नहीं सुनी, किसी की नहीं सुनी, सबको मार डाला, जो अनंत के बच्चे थे। प्राणहीन मनुष्य का इतना बुरा हाल होने वाला है, इतना बुरा हाल होने वाला है। मैं और मेरा जितने भी मैं और मेरा वाले लोग हैं ना, अरे उनका तो इतना बुरा हाल होना है, उन पर तरस आ रहा है बेचारों पर। इतना खतरनाक मिट्टी उनका इतना बुरा हाल करेगी, उनको इतनी और कठोर से भरेगी, और कठोर से भर देगी, और कठोर से उनको और क्रूर बना देगी। फिर बच्चे पहले एक दूसरे को मार काट कर खाएंगे, बच्चे पैदा करेंगे और बच्चों को खाएंगे। अरे ऐसे तो पूरी पृथ्वी पर कोई जीव नहीं खाता, कोई जीव जंतु बच्चों को नहीं खाता, अपने बच्चों को नहीं खाता है। अरे कुत्ता भी नहीं खाता, बिल्ली भी नहीं खाती है, शेर वगैरह कोई भी नहीं खाता अपने बच्चों कोई नहीं खाता, गधा भी नहीं खाता, घोड़ा भी नहीं खाता, कोई नहीं खाता, मांसाहारी जीव भी नहीं खाता है अपने बच्चों को। और मनुष्य बच्चे पैदा करेगा, और जो भगवान बने पड़े थे ना, मैं और मेरा, माँ बाप भगवान होते हैं, वही भगवान, वो सृष्टिकर्ता बने होते हैं, माँ बाप भगवान होते हैं, सृष्टिकर्ता होते हैं, वही सृष्टिकर्ता, वही भगवान बच्चों को पैदा कर खाएंगे। वही जो सृष्टिकर्ता बने हुए थे, माँ बाप भगवान होते हैं, वही भगवान बच्चों को पैदा कर और खाएंगे। तभी जब स्त्री, जो बच्चा पैदा करने वाली स्त्री, जब वो उसको खाएगी, तभी वो बच्चा जल में जन्म लेकर मुक्त होगा। जल में जन्म लेकर मुक्त होगा, वो मुक्ति ही तब होगा। मनुष्य की, मानवों की मुक्ति ही धरती से तब होगी, तब मनुष्य, जब स्त्री बच्चे को खाएगी। कि पैदा करने वाली स्त्री है, क्यों पैदा कर दिया? अरे मर जाती तू, क्यों पैदा कर दिया? गर्भाशय तेरे पास है ना, तूने पैदा क्यों किया? पहले प्रेमी ज्ञानी बनती, पहले निष्काम कर्मी बनती, प्रकृति के नियम से जुड़ती, तब बच्चा पैदा करती। उससे पहले क्यों कर दिया तूने पैदा? मनुष्य का एक बच्चा पूरी पृथ्वी के लिए, जो प्राणहीन मनुष्य होता है, प्राणहीन मनुष्य अपने बच्चे को भी ऐसा ही बनाता है, तू भी मिट्टी के पीछे भाग। उसे कोई प्राण पिता से लेना देना नहीं है, प्राण उसका लेकर बैठा है, लेकिन प्राण पिता से कोई लेना देना नहीं उसे। वो अपनी तरह से ही मनुष्य को बनाता है। और प्राणहीन मनुष्य इस पूरी पृथ्वी के लिए, सभी जीव जंतु, पशु पक्षियों के लिए एक राक्षस होता है, दाना होता है, क्योंकि वो कठोर है, क्योंकि उसने अपने प्राणों को, अपने मन को, इतने हल्के मन को मिट्टी से बांध रखा है। अरे जो सबसे हल्का है, जो मिट्टी, जल, अग्नि, वायु से भी जो सबसे हल्का है, वो आकाश है। और उस आकाश में ही इतनी शक्ति है जो सारे भरों को, सारे स्टार, प्लैनेट, गैलेक्सीज को चला रहा है, घुमा रहा है, बना रहा है, मिटा रहा है। वो अनंत, अखंड, अजर, अमर है। लेकिन जब मनुष्य अपने आकाश को, इतने हल्के को, यारे प्राण पिता को ही जो इस शरीर में डालने वाला जो मन है, जब मनुष्य अपने मन को मिट्टी से बांध के रखता है, तो कठोर बन जाता है, क्रूर बन जाता है, अहंकार से लिप्त होता है। काम, क्रोध, मोह, लोभ, छल, कपट, ईर्ष्या, द्वेष भावना, डर, भय, झूठ, चालाकी, कुटिलता, षड्यंत्र, लेन देन, व्यापार, राजनीति, रणनीति से लिप्त होता है। वो क्रूर होता है, वो कठोर होता है, वो प्राणहीन होता है, खुद की नजरों में गिरा हुआ होता है, मरा हुआ होता है। और वो अब वो बड़ा बनना चाहता है, बच्चे पैदा करता है उनके सामने, वो बड़ा बनना चाहता है कि मैं तुझे पैदा किया, मैं भगवान हूं। इतनी खतरनाक मिट्टी पर, इतनी चीख पुकार, इतनी भयानक मिट्टी पर वो बच्चे पैदा कर देता है। और बच्चों के सामने वो बड़ा बनता है, मैं भगवान हूं, मैंने पैदा किया तुझे, अरे मैं सृष्टि करता हूं तेरा बेटा, मैंने तुझे पैदा किया है, माँ बाप हूं मैं तेरा, बाप हूं मैं, तेरी माँ हूं। सब कुछ निकल जाएगा अभी, कोई नहीं बचेगा इस धरती से, कोई बचे नहीं। प्राण पिता के खिलाफ गया है वो मनुष्य,
जगत पिता के खिलाफ गया है, कोई बचेगा ही नहीं। जिस स्त्री ने जितने बच्चे पैदा किए उतने ही बच्चों को वो खाएगी। अरे सीढ़ी ऐसे है, वो पूरी मिट्टी लेखा जोखा लिख सकती है एक एक चीज का, क्योंकि शरीर मरता है, मन तो मिट्टी से चिपका है, वो दूसरा जन्म देता है। मन तो वही है, अरे शरीर मरेगा, मन तो तुम्हारा वही रहेगा। बच्चों खाओगे, बच्चे खाओगे, अरे इतने बच्चे खाए जाएंगे इस धरती पर, इतनी चीख पुकार मचने वाली है, बच्चों की चीख पुकार। बच्चों को मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा बच्चा, अरे प्राणहीन मनुष्य, और उन्हीं बच्चों को खाएंगे, सरल तरल निर्मल बच्चों को खाएंगे। अरे कितना भयानक मंजर होने वाला है, कितनी बच्चों की चीख पुकार मचने वाली इस खूनी जीवन संघर्ष चीख पुकार वाली मिट्टी पर। मिट्टी खून की प्यासी है, बड़ी भयानक है, खून से लथपथ है, मांसी मांसों से पूरा मांस ही मांस है, वो बड़ी भयानक है, भयानक भयानक से भयानक। और मानव एक मात्र ऐसा है जिसमें प्योर मिट्टी है, पूरा पत्थर है, कुछ भी कर सकता है वो, कुछ भी, यानी कुछ भी का मतलब कुछ भी। मनुष्य खुद का कुछ नहीं है, मनुष्य जहां पर अपने मन को रखेगा वैसा ही वो होगा। अगर मनुष्य अपने मन को मिट्टी से बांध के रखता है तो वो कठोर है, क्रूर है, मिट्टी जैसा है, पत्थर है पूरा पूरा। उसके जीवन में चीख पुकार है, खुली जीवन संघर्ष है, भाग दौड़ है, चीख पुकार है, चिकम चिल्ला है। उसके मन को मिट्टी नोच नोच कर खाती रहती है। मनुष्य अपने मन को जल में लेकर आ जाएगा, जल उसे जीवन दे देगा, निर्मल बना देगा। जल के जीवन में अहंकार नहीं होता, खुली जीवन संघर्ष नहीं होता, जल मौन होता है, शांत होता है। अब उसके जीवन में शांति आएगी, मौन आएगा, और मौन के माध्यम से ही, सरलता के माध्यम से ही, जल के माध्यम से ही, जीवन के माध्यम से ही, जब मनुष्य के मन को अपने, जब मनुष्य के आकाश को जीवन मिल जाएगा तो वो अनंत अखंड अजर अमर बन जाएगा। वो इतना विराट, इतना विशाल बन जाएगा, उसे बड़ा बनने की जरूरत नहीं है। इतना विराट है, इतना बड़ा पूछो मत, कितना बड़ा, उसे खुद ही नहीं पता वो कितना बड़ा है। जैसे टट्टी है, सुअर की टट्टी, कितना बड़ा है मुझे खुद ही नहीं पता, मैं मेरे बाप का बेटा हूं, मैं अनंत अखंड अजर अमर हूं, मुझे खुद ही नहीं पता मैं कितना बड़ा हूं। मैं मेरे बाप का बेटा हूं, सिर्फ वो है मेरा बाप और कोई नहीं। बड़ा बनना है तो इतना बड़ा बनो कि तुम्हें खुद ही ना पता हो कि तुम कितना बड़ा हो। अरे बड़ा बनना है, बड़ा बनना है तो इतना बड़ा बनो ना। कितना बड़ा, मिट्टी से कितना बड़ा बनोगे हैं? 10-15 फैक्ट्रीज, 50-60 फैक्ट्रीज, 1000-2000 गाड़ियां, पूरी पृथ्वी को ले लोगे, इतना बड़ा बनोगे? पूरी पृथ्वी को अपना कर लोगे बस, ये कोई बड़ा है? अरे पूरी पृथ्वी पर कब्जा कर लो अपना, ये कोई बड़ा है? छोटा सा है, कुछ भी नहीं है, तो टिंगड़ी सी पृथ्वी पूरे ब्रह्मांड में। अरे बड़ा बनना है तो पूरा अखंड ब्रह्मांड बनो ना, अनंत अखंड अजर अमर, इतना बड़ा बनो ना कि तुम्हारे सामने पृथ्वी टिंगड़ी सी लगे। चलो तो ऐसा लगे जैसे हवा में, अंतरिक्ष में चल रहे हो, हवा में चल रहे हो, पृथ्वी भी तुम्हारे सामने धूल के कण के समान है, स्टार प्लैनेट गैलेक्सी तुम्हें सब छोटा लग रहा है। इतना बड़ा बनो। बड़ा बनना है तो बड़ा, क्योंकि मनुष्य का जन्म ही इसलिए हुआ है ताकि वो बड़ा बने, वो इतना बड़े, वो इतना बड़ा बने, वो अनंत अखंड अजर अमर बने, वो इतना बड़ा बने मिट्टी के माध्यम से बड़ा। अरे मिट्टी का अंदर कीड़ा जो बड़ा बनना चाहता है वो तो मरते वक्त तड़पता है, बचना चाहता है, भले ही उसके पास में 1000 फैक्ट्रियां हो, 100 फैक्ट्रियां हो, पूरी पृथ्वी हो, लेकिन वो मिट्टी का अंदर कीड़ा है। उसने अपने प्राण पिता को, अपने आकाश को, अपने मन को मिट्टी से बांध रखा है, तो बचना चाहता है, इसलिए नाक में नलकी ठुकवाता है, मुंह में नलकी ठुकवाता है, और अपने जहां टट्टी करता है मल द्वार में नलकी ठुकवाता है, वो बचना चाहता है। क्यों? क्योंकि वो बड़ा नहीं बना है। अरे वो बड़ा नहीं बना इसलिए बनना। मिट्टी का अंधा कीड़ा, भले ही उसके पास में 50,000 फैक्ट्रियां हो और लाख 2 लाख गाड़ियां हो उनके पास में, कुछ भी हो, तब भी वो बड़ा नहीं बना है, तब भी वो बचना चाहता है। मिट्टी का अंधा कीड़ा बचना चाहता है, मरना नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि वो बड़ा नहीं बना है। अरे वो बड़ा बड़ा नहीं है, बड़ा नहीं बना है, वो बचना चाहता है। मिट्टी का अंधा कीड़ा बड़ा नहीं बना है, बचना चाहता है। अरे इतना बड़ा बनो, इतना बड़ा बनो कि तुम्हें खुद ही जीने की इच्छा ना हो। इतना बड़ा बनो, वो अनंत अखंड अजर अमर बनो, अखंड ब्रह्मांड बनो, इतना बड़ा बनो, आकाश बन जाओ पूरा। अरे आकाश के बेटे हैं हम लोग, आकाश के बेटे, खाली के बेटे हैं। तो मेरा बाप खाली है, मैं भी खाली हूं। मेरा बाप अनंत अखंड अजर अमर है, मैं भी अनंत अखंड अजर अमर हूं। इतना बड़ा बनो, अपने बाप के बेटे बनो। जैसे ही इस शरीर में प्राण देने वाला प्राण पिता है, जैसे ही शरीर में से प्राण निकल जाता है, हम अपने बाप में ही मिल जाएंगे, वो बाप है। अरे बाप का बेटा बनो, इतना बड़ा बनो जो पूरे ब्रह्मांड को चला रहा है एक नियम के हिसाब से, उसका बेटा बनो यार। बड़ा बनना है तो उतना बड़ा बनो ना, इतना बड़ा बनो कि तुम्हें खुद ना पता हो कि तुम कितने बड़े हैं। बड़ा बनो, मारो इस शरीर को। अरे ये शरीर बड़ा बनने के लिए तो मिला है, मारो, ठोको पीटो, ये ठोक पीटने के लिए तो मिला है। मारो इसको रोजाना 100, 200, 300, 600 थप्पड़ मारो इसको। इस अपने मैं को निकालो, क्योंकि मैं हमें छोटा बना देती है। जो हमारी मैं होती है, मैं और मेरा, ये हमें मिट्टी का अंधा कीड़ा बना देती है मेरे भाइयों। सड़े हुए मांस में पड़ा हुआ कीड़ा बना देती है, छोटा बना देती है। हम बड़े नहीं है, हम बर्बाद करेंगे, महाविनाश, पूरी पृथ्वी को उजाड़ेंगे। उजाड़ दिया बड़ा बनने के चक्कर में मिट्टी के अंधे कीड़ों ने। अरे मन को खाली करो, अपने मन का मालिक बनो, अपने अपने मैं को निकालो, क्योंकि मैं नहीं है पूरे ब्रह्मांड में, केवल वो है।
अपने मैं को निकालो, पूरी तरह से मैं को निकाल दो। मिट्टी का एक कण भी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि एक कण जो होता है वो कठोर होता है। मिट्टी जो होती है कठोर होती है, क्रूर होती है, भयानक होती है। जब हमारे मन में मैं होती है, जब हमारे मन में मैं होती है, तो हमारा जो मन है, हमारा आकाश तो मिट्टी से चिपका रहता है। तो हम छोटे हैं, मिट्टी के अंदर कीड़े हैं हम। अपनी मिट्टी को हराओ, मिट्टी से स्वयं को दूर कर लो, थप्पड़ मारो तेज तेज से। इस पे दया मत करो, वैसे भी शरीर मरेगा। अरे शरीर मरेगा ना मेरे भाइयों, तो बड़ा बनकर मरो ना। इतना बड़ा बनो कि तुम्हें धरती भी धूल के कण के समान लगे। मारो इस थप्पड़, दया दमादम थप्पड़ मारो। इस पे दया मत करो, बिल्कुल दया मत करो। खूब अच्छा खाओ, खूब मस्त तरीके से खाओ, जो तुम्हें मौज मस्ती करनी सब कुछ करो, खूब सेक्स करो दबा के। लेकिन बस इस शरीर में से मैं निकालो, इस शरीर को मारो, थप्पड़ मारो, थे दमादम थे दमादम थे दमादम थे थे थे। सब कुछ करो, कुछ भी करो जो तुम्हें मन करे, वो किसी से बंधो मत, बस शरीर को मारो। क्योंकि शरीर में मैं है, तो अपनी मैं निकालो। बस अपनी मैं निकालते ही जो तुम्हें करना है सब खाओ पियो, खूब मस्ती से खाओ। बस किसी का मांस, जानवर का मांस मत खाओ, क्योंकि वो हमारा जीवन है। सभी जीव जंतु पशु पक्षी वो हमारा जीवन है, मिट्टी का जीवन है, तो उसको मत खाओ और सब कुछ खाओ। अपनी मैं को निकालो, मैं जो है मिट्टी है, अपनी मैं को निकालो। मारो गाल पर तेज तेज थप्पड़ मारो, तेज 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 थप्पड़, रुको मत। सब कुछ करो जो तुम्हें करना है, बस थप्पड़ मारो कि अपनी मैं निकालो। और मैं सिर्फ थप्पड़ मारने से ही निकलेगी और किसी चीज से नहीं निकलेगी। ये योग वो फलाना ढिमकाना भगवाना बकवास बकवास है, ये धंधा है। अपनी मैं को निकालो, पूरी तरह से अपनी मैं निकाल दो। अपने मन में एक भी कण मिट्टी का नहीं रहना चाहिए। बस मन हमारा मिट्टी को छोड़कर जल में आ जाए, क्योंकि मिट्टी कण कण बिखरी हुई है, प्राणहीन कर देती है, हमें मार देती है और हमें जिंदा लाश बना देती है। और मिट्टी का काम है सर्वनाश करना, हम स्वयं को बांटते रहते हैं। हम बड़े नहीं बनते, लेकिन जब मिट्टी से स्वयं को दूर कर लेंगे तो जल में आ जाएंगे। जल एक कर देगा, हमें जीवन दे देगा, हमारे आकाश को, हमारे मन को जीवन मिल जाएगा। अब जल हमें सूर्य के पास भेज देगा, सूर्य हमें मन का मालिक बना देगा, तन मन में बांट देगा। तन झूठा है, मन सच्चा है। तन हमारा प्रकाश का प्रतीक है जो दिख रहा है, और मन हमारा अंधकार का प्रतीक है जो नहीं दिख रहा है। और इन दिस एंटायर यूनिवर्स, पूरे ब्रह्मांड में अंधकार सत्य जो प्रकाश को भी खा जाता है, तो हम मन के मालिक बन जाएंगे। अब सूर्य हमें वायु के पास भेज देगा, वायु पूरी पृथ्वी बना देगी, हमें एक बना देगी। एक, जब हम एक बनेंगे, जब पूरी तरह से हम बड़े बन जाएंगे, क्योंकि वायु जो है आकाश से जुड़कर रहती है, सत्य से जुड़कर रहती है, प्राण पिता से जुड़कर रहती है, तो हम भी अपने प्राण पिता से जुड़ जाएंगे। अब हम सत्य सत्य देख पाएंगे, अब हम एक बन जाएंगे। जब मिट्टी कण कण में बिखरे रहेंगे, तो कण कण में बिखरे रहेंगे, अनेक रहेंगे, अनेक बड़ा बनना चाहेंगे दूसरे की नजरों में, क्योंकि खुद की नजरों में मरे हुए प्राणहीन है, क्योंकि मिट्टी नष्ट करती है। और जब हम वायु से जुड़ जाएंगे तो प्रेमी ज्ञानी बन जाएंगे, हम एक बन जाएंगे और अनंत अखंड अजर अमर बन जाएंगे, क्योंकि पूरा ब्रह्मांड एक है। कानों में ब्रह्मांड की आवाज आने लग जाएगी और हम इतने बड़े बन जाएंगे, चलेंगे तो पृथ्वी छोटी सी लगेगी, हमें स्टार प्लैनेट गैलेक्सी सब छोटे लगेगी। इतने बड़े बन जाएंगे, इतना बड़ा बनो ना। अरे मनुष्य का जन्म इस धरती पर इसलिए हुआ था कि वो बड़ा बने, केवल बड़ा बने, इतना बड़ा बने, वो अनंत अखंड अजर अमर बने। केवल हमारा वो है, मैं निकाल दो अपनी मैं, वो है, केवल वो है, वो प्राण पिता है, वो जगत पिता है मेरे भाई। वो प्राण डालता है इसमें यार, उसी का तो शरीर है। वो पृथ्वी को बनाता है, सारे स्टार प्लैनेट गैलेक्सी को बनाता है, वो इस शरीर में प्राण डालता है। तो हम पहले प्राण पिता के तो हो जाए, अपने मन के मालिक बन जाए। बस मन का मालिक केवल थप्पड़ मारने से बना। मारो मारो मारो, रहम मत करो इस शरीर को। सबसे गंदा हमारा शरीर है, क्योंकि इसमें मैं है, इसलिए मैं स्वयं को सुअर की टट्टी मानता हूँ। सुअर की टट्टी हुई ये शरीर सबसे गंदा है, क्योंकि इसमें मैं है, अहंकार है, अकड़ है, पत्थर है, मिट्टी है इसके अंदर।